बेगम को अपने दीवान राजबल्लभ का सहयोग मिल रहा था और शौकतगंज वो पूर्णिया का नवाब बन गया था। और ये दोनों क्षेत्र ढाका और पूर्णिया ये दोनों बिहार बंगाल क्षेत्र में ही आते थे, जो जिसका नवाब सिराजुद्दौला बन गया। और घसीटी बेगम और शौकतगंज ये दोनों इस दोनों जगह के सूबेदार थे। इस दौरान अंग्रेजों ने कलकत्ते में जो फोर्ट विलियम फोर्ट जो किला है उस पे किलाबंदी को और बड़ा बना लिया और साथ ही बिना आज्ञा के चोटी पर बंदूकें रख ली। अंग्रेजों को सिराजुद्दौला के गद्दी पाने का अंदाजा नहीं था, इसलिए वे विरोधी दल के नेता राजबल्लभ की कृपा प्राप्त करने को उत्सुक थे। कासिम बाजार के एजेंट वाट्स की रिक्वेस्ट पर अंग्रेजों ने राजबल्लभ के पुत्र कृष्णदास को शरण देने के तैयार हो गया। कृष्णदास अपने परिवार और खजाने के साथ कलकत्ता भाग आया था। सिराजुद्दौला ने पत्र लिखा और अंग्रेजों को आगाह किया कि ऐसा ना करें, ना तो घसीटी बेगम और कृष्णदास को हेल्प करें और ना ही अपने फोर्ट को बनाएं, जो किलाबंदी की है उसको तोड़ दें। पर अंग्रेजों ने अनदेखा कर दिया। सिराजुद्दौला के पास अभी दो टास्क थे। पहला टास्क ये था कि वो अंग्रेजों पे हमला करे और सबक सिखाए और बात मानने पर मजबूर करे। दूसरा ये था कि पूर्णिया का जो गवर्नर शौकत जंग था वो विद्रोह षड्यंत्र कर रहा था क्रांतिकारी। तो जब वो अंग्रेजों से युद्ध करे तो उस दौरान अगर शौकत जंग भी मैदान में कूद जाए दूसरी ओर से तो लड़ना मुश्किल होगा। इसलिए पहले सोचा कि अंग्रेजों से बाद में निपटते हैं, पहले पूर्णिया वाले शौकत जंग से निपट लेते हैं। सिराजुद्दौला सेना के साथ पूर्णिया की ओर चल दिया, परंतु जब वो राजमहल एक स्थान पर पहुंचा तब उसे गवर्नर ड्रेक का उत्तर मिला जो अंग्रेज था। उसमें विनम्र भाषा का प्रयोग किया गया था, परंतु यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ था कि वो नवाब का बात मान लेगा, सिराजुद्दौला का बात मान लेगा। उस पत्र को पढ़ने के बाद सिराजुद्दौला इस बात को समझ गया कि शौकत जंग मेरे विरुद्ध जो भी कुछ कर सकेगा उसकी अपेक्षा मुझे अंग्रेजों की घोर शत्रुता से ही अधिक डर है। इसलिए वो पूर्णिया पे आक्रमण ना करके वो वापस अपने स्थान पर मुर्शिदाबाद लौट आया। वह 20 मई को राजमहल से लौटना शुरू किया और 1 जून को मुर्शिदाबाद पहुंच गया और 4 जून को कासिम बाजार की अंग्रेजी कोठी पर कब्जा कर लिया। 5 जून को वह पूरी सेना के साथ कलकत्ता के विरुद्ध चल पड़ा तथा 16 जून को वहां पहुंचा और 3 दिन बाद यानी कि 19 जून को गवर्नर ड्रेक, सेनापति और प्रमुख अंग्रेजों ने किला को छोड़कर भाग गया और 20 जून को फोर्ट विलियम सिराजुद्दौला के अधिकार में आ गया। नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता को मानिक चंद के हाथ देकर स्वयं मुर्शिदाबाद लौट आया। यहाँ पर एक घटना हुई जिसे ब्लैक होल की घटना कहा जाता है। कहा जाता है कि 18 फुट लंबे और 14 फुट 10 इंच चौड़े कक्षा में 146 बंदी बंद कर दिए गए और 20 जून की रात्रि को ये बंद किए गए और अगले प्रातः उनमें से सिर्फ 23 लोग ही बचे, बाकी सब गर्मी और घुटन के कारण मर गए। परंतु ऐसा सर्व स्वीकृति है कि सबको यही मानते हैं कि सिराजुद्दौला इस घटना के लिए व्यक्तिगत तौर पर किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं था। ये सारी घटनाएं 1756 की है, यानी कि 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम सिराजुद्दौला के अधिकार में हो गया था। अब वो मुर्शिदाबाद वापस आया और फिर अक्टूबर 1756 में
शौकत जंग के खिलाफ मनिहारी में युद्ध छेड़ दिया और शौकत जंग उसमें पराजित हो गया और मारा गया। सिराजुद्दौला नौजवान था, अल्पवयस्क था, अनुभवहीन था। इसके बावजूद उसने 3 शक्तिशाली शत्रुओं से छुटकारा पा लिया था।